सो है गाइस, फर्स्टली नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि अगर आपके लैपटॉप में वाईफाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वाईफाई शो नहीं कर रहा है, वाईफाई डिसेबल है या वाईफाई हार्डवेयर से प्रॉब्लम है या कहाँ से प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, सबसे पहले हम श्योर हो जाते हैं कि कहीं हमारे लैपटॉप के हार्डवेयर से तो प्रॉब्लम नहीं है। हार्डवेयर डिवाइस लगा हुआ है वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, वर्क करना बंद तो नहीं कर दिया। इसके लिए सबसे पहले हम विंडो प्लस आर की बटन को प्रेस करेंगे। ये उसमें हम टाइप करेंगे पिंग PING स्पेस 123.1.1.1 स्पेस माइनस और इसके बाद टी। ये प्रेस करेंगे और इसको ओके करेंगे। जैसे वो ओके करेंगे तो देखिए इस टाइप का एक पेज खुल के आएगा। तो ये देखिए हमारा ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब कि हमारे वाईफाई जो डिवाइस लगा हुआ है लैपटॉप के अंदर, जो मशीन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, वहाँ से दिक्कत नहीं है। हमारे लैपटॉप से सेटिंग से दिक्कत है, इस वजह से हमारा लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो गाइस, कभी कभी ये होता है कि हमारे सिस्टम से वाईफाई डिसेबल्ड हो जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है या हो जाता है किसी वजह से। तो सबसे पहले हम इसे इनेबल कर लेते हैं। तो हर एक लैपटॉप का वाईफाई इनेबल करने का अलग अलग फंक्शन की होता है। सबसे पहले हम फंक्शन की पे आएंगे। देखिए यहाँ पे F1 से लेके F12 तक, यहाँ पे देखिए F12 पर ये अलग अलग फंक्शन की है। हमें जो भी हमें लैपटॉप में फंक्शन की वर्क करना है, जैसे F8 से देखिए माइक के लिए, F9 से स्क्रीन का लाइट बढ़ाने और घटाने के लिए है, F9 F10 से। तो इसी तरह से फंक्शन की होता है। यहाँ पे देखिए F3 से स्लीप मोड में जाने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लैपटॉप का अलग अलग फंक्शन की होता है। हमारे लैपटॉप में वाईफाई डिसेबल करने का ये फंक्शन की नहीं है, अलग है। एक उंगली से ऐसे प्रेस करेंगे और प्लस यहाँ पे फंक्शन की है। जैसे कि ये है, मान लीजिए यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल बना होगा, इसको प्रेस करेंगे तो इसको प्रेस करेंगे दोनों को एक साथ, तो हमारा क्या होगा कि वाईफाई जो इनेबल है वो डिसेबल हो जाएगा, या डिसेबल है उसको इनेबल किया जा सकता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये फंक्शन की होता है, हर एक लैपटॉप में अलग अलग होता है। और किसी किसी लैपटॉप में यहाँ साइड में एक स्विच दिया रहता है। जैसे कि ये साइड, ये दिख रहा है आपको, ये साइड, या इस साइड से जो USB साइड है, इस साइड भी दिया रहता है, ठीक है ना, या पीछे साइड भी दिया रहता है। एक स्विच होता है, स्विच जैसे कि ये स्विच होता है, ऐसे करेंगे तो ऑन हो जाएगा और ऐसे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे स्विच ऑन ऑफ करने वाला होता है। तो ये इस साइड में या इस साइड में होता है। ये देखिए इस लैपटॉप में जो वाईफाई डिसेबल इनेबल करने का, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये स्विच देखिए अभी येलो कलर का है, इसका मतलब कि अभी डिसेबल है। तो इसको जैसे ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑन हो गया। यहाँ पे देखिए हमारा सारा वाईफाई शो करने लगा। तो इस तरह से वाईफाई हम डिसेबल या इनेबल कर लेते हैं। अगर यहाँ से ऑन होने के, डिसेबल इनेबल करने के बाद भी आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाईफाई शो नहीं कर रहा है, तो और भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैं सारा डिटेल्स दे देता हूँ। देखिए मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ या लिमिटेड नॉलेज के साथ आपको ज्ञान नहीं देता हूँ। हम इस पर प्रॉपर वर्क करते हैं। हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनी, ऑफिस, कॉर्पोरेट में, और हमारा शॉप भी है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे वाईफाई शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेटिंग का पेज खुलेगा। यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे कि इस तरह का आइकन बना है। वाईफाई से देखिए रिलेटेड एक इंटरनेट कनेक्शन का एक आइकन बना हुआ है। अगर ये आइकन यहाँ पे शो कर रहा है तो आपके इंटरनेट में इंटरनेट ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपके कंप्यूटर में वाईफाई का सॉफ्टवेयर नहीं डाला हुआ है, इस वजह से आपका वाईफाई शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला वाईफाई वाला ये यहाँ पे शो करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे शो तो करता है लेकिन यहाँ से डिसेबल होता है। तो यहाँ से इनेबल करने के लिए हम इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमारा ऑलरेडी इनेबल है, इसको यहाँ से हम डिसेबल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पहले से डिसेबल होगा तो यहाँ पे जो डिसेबल का ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे इनेबल का दिखता, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करते तो ये इनेबल हो जाता। फिलहाल हमारा वाईफाई डिवाइस यहाँ से इनेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ऑन कर लेंगे। इसके बाद अगर यहाँ से भी आपका वाईफाई, अगर यहाँ से भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद आपका वाईफाई शो नहीं कर रहा है, तो फिर से यही नेटवर्क एंड शेयरिंग पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ट्रबल शूट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ट्रबल शूट का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ देखिए आपका जो लैपटॉप में वाईफाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करना चालू करिए, यानी कंप्यूटर खुद सर्च करेगा कि आपके सिस्टम से कहाँ से दिक्कत है। तो देखिए यहाँ इसके बाद ये ऑप्शन आया, तो हमें प्रॉब्लम किस चीज़ से, वाईफाई से। तो यहाँ वाईफाई पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये देखिए लुकिंग फॉर प्रॉब्लम इन नेटवर्क एडाप्टर, तो ये अपने प्रॉब्लम को सर्च कर रहा है, थोड़ा सा देर वेट कर लेंगे। तो देखिए सर्चिंग होने के बाद ये कंप्यूटर हमें खुद बता रहा है कि हमारे सिस्टम में क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि टर्न ऑन वायरलेस कैपेबिलिटी, यानी कि जो वायरलेस का जो स्विच है उसको ऑन करने के लिए देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, यूज द स्विच ऑन द फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो फ्रंट साइड में या बैक साइड में जहाँ भी स्विच है उसको ऑन करने के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे तो पता चल गया कि हमारा स्विच ऑफ है, अगर सपोज देन कोई और प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे देखिए चेक टू सी द प्रॉब्लम फिक्स, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ ही ये हमारे प्रॉब्लम को देखिए सर्च करेगा और फिर इस टाइप से ऑप्शन आएगा और यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व का, यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रॉब्लम सॉल्व का, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। वाईफाई यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर फिर भी नहीं शो किया तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ सर्च पे जाना है, यहाँ पे जो स्टार्ट के बगल में सर्च होता है यहाँ पे लिखना है डिवाइस मैनेजर टाइप करना है। डिवाइस मैनेजर टाइप करने के बाद ऊपर में ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा और इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे नेटवर्क एडाप्टर पे हम क्लिक करेंगे। नेटवर्क एडाप्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ नेटवर्क कनेक्शन का जो ऑप्शन आ रहा है, ये नेटवर्क कनेक्शन का, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि हमारा इनेबल है, इसे डिसेबल यहाँ से करना है। ये इनेबल है, यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर जिसमें डिसेबल होगा तो यहाँ पे इनेबल करने का ऑप्शन लिखेगा, जैसे डिसेबल करने का लिख रहा है, यानी कि यहाँ से डिसेबल कर दीजिए, हमें डिसेबल नहीं करना है, इनेबल ही रहने देना है। यहाँ पे हमारा वाईफाई शो करने लगेगा, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम हो गया। अगर इससे भी सॉल्व नहीं होता है तो फिर से यहाँ पे, अगर इससे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह से एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिक फॉर द ड्राइव, ये ऑटोमेटिक सर्च करेगा और हमारे कंप्यूटर में ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगा। इसके बाद हमें कंप्यूटर का वाईफाई कनेक्शन शो करने लगेगा, ठीक है ना। अगर